हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अग्निवीर का सी रिजल्ट जो है वो तकरीबन 90% रिजल्ट आ चुका है और एक दो जेडारो का बाकी है, वो आ जाएगा आज शाम तक या कल तक जो डिक्लेयर हो जाएगा। और फिजिकल के लिए डेट भी आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि सर जो बच्चे सी एग्जाम पास है क्या सभी का फाइनल होगा, या इतने अंक जो कट ऑफ पे हमने जो सी एग्जाम पास किया है, क्या अगर हम ग्राउंड को अच्छे से फाइट करते हैं तो हमारा सिलेक्शन होता है क्या? आज उसी बिंदु पे जो है वो बात करेंगे कि लास्ट जो फाइनल कट ऑफ अधिक से अधिक और कम से कम कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है। उससे बड़ा सवाल ये आता है कि आपको ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। आप कितने नंबर के बीच हैं तो आपको कितने मार्क ग्राउंड में आवश्यकता है, और मैं ये बता देता हूं 100% नहीं 1000% ये बात लिख लेना। जो मैं डाटा बता रहा हूं आपको उससे अगर कम नंबर है तो सिलेक्शन नहीं होगा। कितने नंबर की आवश्यकता है तो आज हम बात करेंगे। और सभी बच्चे आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक स्टिक हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि आप तक ऑथेंटिक और स्टिक जानकारी जो है वो साझा करें। तो सभी बच्चे एक बार चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। अपना नया चैनल है, पहला वाला जो चैनल है बड़ा ऑफिशियल चैनल, उस पर क्लासें चलती है। अपडेट के लिए हमने नया चैनल क्रिएट किया था, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट है। देखिए 4 ग्रुप है, सभी को पता है। पहला 100 का ग्रुप होगा जिसमें ग्राउंड में 100 नंबर है, दूसरा 88 का, और तीसरे ग्रुप में जो आएगा उसको 76 है, और चौथे ग्रुप के अंदर जो आएगा उसको 64 यानी 64 नंबर रहेंगे। और ध्यान रहे अगर एक बीम कम हो जाती है तो सीधे आपके पहले 10 नंबर है, 9 नंबर है, 8 नंबर इस प्रकार से कम होंगे। अगर आप ग्राउंड की बात कर रहा हूं 4 ग्रुप में, पहले ऑलरेडी 2 ही ग्रुप थे। 2025 में वैकेंसी आई, 26 में कुछ का फिजिकल था, उसमें भी 4 ग्रुप थे। और टाइम की चिंता, ये चीज छोड़ दो कि मेरा फिजिकल पास होगा या नहीं होगा, यहां तक तो आप आराम से आ ही सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि फिर फिजिकल पास करने का महत्व क्या रहता है जब हमारा फाइनल ही सिलेक्शन ना हो। तो देखिए हम बात करेंगे, पहली चीज दिमाग में बिठा लेना, 160 से कम मार्क। वैकेंसी ज्यादा है, बिल्कुल है, कोई संदेह नहीं है। पिछली बार कट ऑफ 165 से 172 के बीच थी। पिछली बार की कंपेयर मत करना, कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं 165, 165 से 172 और 74 थी, एक आध यारों की जैसे हिसार दादरी हो गया, ये कट ऑफ थी। अब की बार इससे कम रहेगी, इसका रीजन सभी को पता है, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, सी के अंदर भी बहुत ज्यादा बच्चे जो पास किए गए हैं। तो अगर आपका स्कोर, ये आपका यहाँ पे जो दर्शाया गया स्कोर है, 30 से 35 क्वेश्चन, 36 से 41, 42 से 44 और 48 से 50, इसके बीच आप कहीं पे भी आ रहे हैं तो आपको पहली चीज 30 से 35 के बीच आ रहे हैं, टारगेट अगर इससे ऊपर है 160 से तो आप फाइनल सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। फिर भले ही आप चाहे 20 नंबर ही ग्राउंड में हासिल करो। एनसीसी का ऐड कर लेना, किसी के पास एनसीसी है या रिलेशन है या आईटीआई का बोनस है। फिलहाल मैं जीडी की ही बात कर रहा हूं, ठीक है, टेक्निकल पे स्पेशली आएंगे कभी। 160 से 170 है, यानी ग्राउंड में आप 160 से 170 के बीच, 160 यानी कम से कम ये इसका तो होगा ही होगा। 160 नंबर है ग्राउंड में, जिनका स्कोर 30 से 35 है, यानी 30 से 35 के बीच है, उनको एक्सीलेंट की आवश्यकता है। अगर आप ग्राउंड में 88 मार्क लेके आते हैं तो आपका 148 से 158 के बीच रहेगा। इस बीच के स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई, ठीक है। तीसरे ग्रुप में आ रहे हैं तो आपका मार्क बन रहा है 136 से 46, जो बिल्कुल नहीं होगा। और चौथे ग्रुप में अगर आप रेस पास कर रहे हैं तो 124 से 134 का स्कोर होता है। उम्मीद भी मत करना, 160 से कम की उम्मीद भी मत कर लेना, अभी बता देता हूं पहले ही ऑलरेडी। और फिजिकल होगा तब आप देख भी लेना कितने प्रतिशत बच्चे पास हो रहे हैं, ये बता दूंगा रेशियो। लेकिन अब तक 160, इसमें एक नंबर कम या एक नंबर ज्यादा हो सकता है, ज्यादा कोई बदलाव नहीं होगा। सेकंड बात करते हैं, जिनका मार्क 36 से 41 के बीच जिनका स्कोर है, उनका 172 से 182, यानी 100 ग्राउंड में लाते हैं बिल्कुल कंफर्म होगा। अगर आप 88 भी लेके आते हैं तो भी आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपका 36 से 41 के बीच स्कोर है। अगला है 76 ग्राउंड, यानी तीसरे ग्रुप में रेस लगाते हैं तो 148 से 158 है, 160 से कम है, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा भाई। उसके बाद देखिएगा चौथे ग्रुप में तो फिर होगा ही नहीं, जब तीसरे में नहीं होगा तो 136 से 146 में सिलेक्शन नहीं होगा भाई। तीसरा है 42 से 44 के बीच का जिनका स्कोर है, उनको 184 188 बिल्कुल एक्सीलेंट में हो जाएगा। अगर एक्सीलेंट लगाते हैं तो आपका 184 से 188 बनेगा। अगर आप सेकंड ग्रुप के अंदर रेस लगाते हैं
तो आपका 172 से 182 है, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपका स्कोर 42 से 44 है तो आप तीसरे ग्रुप में भी सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चौथे ग्रुप में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 148 से 158 के बीच आपका मार्क बनेगा। इस वीडियो को 2 बार देखोगे, 3 बार देखो, तब ये चीजें समझ में आएगी। ये मार्क जो है ऐसे नहीं समझ में आएगा। तीसरा देखिएगा, जिनका स्कोर 48 से 50 के बीच है, एक्सीलेंट में तो कंफर्म है ही, कोई रोक नहीं सकता। और दूसरे ग्रुप में आते हैं 88 के, तो भी आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरे ग्रुप में अगर आते हैं 72 से आपका 182, तो भी। अगर आपका चौथे ग्रुप में भी रेस लगाते हैं तो भी सिलेक्शन, यानी अगर आपका स्कोर ये है तो आप किसी भी ग्रुप में रेस लगाओ, आपका सिलेक्शन है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन 30 से 35 के बीच है और मैं चौथे ग्रुप में रेस पास कर लूंगा और फिर किसी टीचर से या मैसेज करोगे या उम्मीद लगाओ कि सर होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये आज ही बता देता हूं। अगर तैयारी करनी है, जिनका सेकंड फेज में है या जिनकी अभी डेट नहीं आई है, और तकरीबन मैंने 10 से 15 यारों की आपको अपडेट भी दी थी, अगर समय है तो आज ही आप इसके अकॉर्डिंग, आपका टारगेट 160 प्लस का होना ही होना चाहिए। अब आप सोच लो कि किस ग्रुप में मुझे रेस लगानी है। हाँ, दूसरी बात जो मैंने एनसीसी का बताया आपको, एनसीसी वाले ध्यान रख लेना, चाहे आपके पास एनसीसी है, चाहे आपके पास स्पोर्ट्स है, चाहे आपके पास रिलेशन है, ध्यान रख लेना, ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास रिलेशन है उसका सभी का सिलेक्शन होगा, या जिसके पास एनसीसी है उसके पास उसका सिलेक्शन होगा, या स्पोर्ट्स है। इनकी सीमित वैकेंसी आती है, सबसे ज्यादा सीमित आती है एनसीसी के अंदर। एक एआरओ के अंदर अगर 100 स्टूडेंट एनसीसी है तो किसके अंदर सीट आती है भैया से 40 लिए जाएंगे या 50 लिए जाएंगे। हाँ, स्पोर्ट्स वालों का सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मार्क मिलता है, डिस्ट्रिक्ट का 5 मिलता है, स्टेट का 10 मिलता है, नेशनल में आपको पार्टिसिपेट है या मेडल है तो 15 नंबर मार्क मिलते हैं। इसमें कोई सीमित नहीं है, रिलेशन में सीमित है। फिर रिलेशन वाले फादर के रिलेशन में 20 मार्क मिलते हैं, तो इसमें फिर फिक्स होता है, सीटें होती है कि कितने की सीटें के अंदर लिया जाएगा। और जो मैंने कट ऑफ बताई है ये आपकी सभी एआरओ की, सभी जेडआरओ की बताई है। इंडिविजुअली बात करेंगे जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बात करेंगे कि किसका कितना रह सकता है। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, आप कहीं पे देख लेना। और मैं हमेशा सबसे पहले आपको ये जानकारी देता हूं, और इसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग वीडियो आने भी स्टार्ट हो जाएंगे, और आप देख भी लेना। मेरे हिसाब से अभी तक किसी ने अपलोड नहीं किया, मैंने एनालिसिस के आधार पे मैं जो है हर अपडेट आपको डिक्लेयर करता हूं। और एक बात ध्यान रख लेना, अभी बता देता हूं, जो कह रहे हैं ना लखनऊ जेडआरओ के अंदर, अभी आपने देखा होगा लखनऊ जेडआरओ के अंदर 1 लाख प्लस सी के अंदर पास किए गए हैं, तो खुशी बनाई जा रही है। अरे भाई, जेडआरओ कितना बड़ा है, कितने एआरओ हैं ये देखिएगा, 8 एआरओ हैं इसके अंदर। और पिछली बार भी इसके अंदर 70,000 प्लस तो पिछली बार भी आए थे, और 23 के अंदर 1 लाख प्लस पास थे। यहाँ पे वैकेंसी 1 लाख है, लेकिन इतनी भी ज्यादा वैकेंसी नहीं है। जो 1 लाख वैकेंसी अगर होती तो प्रत्येक यारों के अंदर, जहां पिछली बार 11,000 बच्चे पास थे, वहां अब की बार 25 से 30,000 बच्चे पास होने थे। जहां आपने देखा होगा मेरठ है, वाराणसी, यहाँ पे 18,000 20,000 बच्चे सी एग्जाम पास थे, तो अब की बार यहाँ पे 45 40,000 बच्चे पास होने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वैकेंसी 1 लाख नहीं है, ये मैं बता देता हूँ। हाँ, वैकेंसी अधिक है लेकिन 1 लाख नहीं। 1 लाख वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर पास किया जाता, 23 के अंदर 45,000 आई थी, आप उठा के देख लेना, 45,000 सीटें आई थी। वहां प्रत्येक एआरओ के अंदर 12,000 15,000 18,000 20,000 22,000 इस प्रकार से सी के अंदर पास हुए थे। जब 1 लाख वैकेंसी आई तो आप खुद समझदार हैं इतने, तो तब कितने बच्चे सी के अंदर पास होने थे। बस आपको एक लहर चल रही है, 1,21,000 के आसपास कुछ सी एग्जाम में पास किए गए हैं, सर इतनी वैकेंसी। अरे भाई, पीछे का भी तो उठाओ, 30 से 40,000 बच्चे मात्र ज्यादा पास हैं, ज्यादा नहीं है, 30 से 40,000 का ही डिफरेंस है। अगर वैकेंसियां डबल होती तो यहाँ पे 2.5 लाख बच्चे लखनऊ से पास होते सी एग्जाम के अंदर। ठीक है, 23 24 25 का डाटा उठा के आप सी का देख लेना, हमारे यूट्यूब पे जो है वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी आपका सवाल है, आपका मार्क क्या बन रहा है, वो मेरे साथ कमेंट में जो है अवश्य साझा करेंगे। आपने किस एआरओ किस जेडआरओ से आप मुझे देख पा रहे हैं, और आपका मार्क कितना है और किस ट्रेड का कितना है। और नेक्स्ट मैं प्रयास करूंगा, टेक्निकल को लेकर बच्चे बार बार मैसेज करें, टेक्निकल और एसकेटी को लेकर जो है वो बात करेंगे। इंडिविजुअली उस दिन बात करेंगे जिस दिन आपका
फिजिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिजिकल मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल का आप इंतजार करें, उस समय एनालिसिस करेंगे कितने प्रतिशत बच्चे फिजिकल में पास थे, कितने प्रतिशत बच्चे जो है वो फाइनल के लिए जो है वो रखे गए हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मैं एक स्ट्रिक्ट आंकड़ा दे दूंगा कि यहाँ इतनी वैकेंसियां आ सकती है और इतना आपका जो है वो कट ऑफ ऊपर नीचे होगा, ज्यादा नहीं होगा। एक नंबर मैंने बताया है, एक या ज्यादा से ज्यादा 1.5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, जो मैंने 160 का डाटा बताया है। और इंडिविजुअली भी बात करेंगे, कुछ यारो ऐसे भी होंगे जिनकी 160-62 रहेगी, कुछ यारो ऐसे होंगे जिनकी थोड़ी अधिक रहेगी, कुछ 4-5 यारो हैं, बाकी लगभग समान ही यारो हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।